झांगुर और नसरीन के कमरे से एटीएस क्विक लाल डायरी बरामद। इस डायरी के पन्नों पर कई चौंकाने वाले खुलासे दर्ज हैं। इस लाल डायरी में जो लिखा है उसको आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि वो राज हैं जिनसे भ्रष्ट पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने नेताओं के साथ झांगुर का कनेक्शन उजागर हो रहा। नसरीन की लाल डायरी में किस किस के नाम है ये बताता हूं आपको। इसमें कई नेताओं के नाम हैं जिन्हें झांगुर ने चुनाव के दौरान पैसे दिए। उतरौला से पूर्व प्रत्याशी को झांगुर ने 90 लाख रुपए की फंडिंग दी। एक पूर्व आईपीएस को विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी की और यही पूर्व आईपीएस अधिकारी अवैध धर्मांतरण के काम में झांगुर को संरक्षण देता था और बदले में एक मोटी रकम लेता था। अपनी पहुंच से पूर्व आईपीएस अधिकारी झांगुर को वक्त वक्त पर कार्रवाई से बचा रहा था। इस पूर्व आईपीएस की पहल पर, उसी की पहल पर झांगुर नसरीन के साथ 2 महीने तक पुलिस और एटीएस को चकमा देकर लखनऊ में छिपा। तहसील क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सीधे सीधे प्रभावित कर रहा था और अपने चेलों के साथ अपने अनुयायियों से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील करता था। नसरीन की लाल डायरी से और कई खुलासे हुए और कई खुलासे और होने की संभावना है, लेकिन फिलहाल एटीएस और ईडी जांच पड़ताल में लगातार जुटी है। धर्मांतरण के खेल की जांच में एजेंसीज का एक्शन जारी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ईडी ने झांगुर की काली कमाई के जितने भी ठिकानों का एड्रेस नोट किया, सब पर छापेमारी हो रही है। लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर बलरामपुर में झांगुर के 12 ठिकानों पर छापेमारी हुई। लखनऊ से 1500 किलोमीटर दूर मुंबई में झांगुर के 2 ठिकानों पर छापेमारी हुई। मतलब ईडी ने झांगुर के कुल 14 ठिकानों पर छापेमारी की। बलरामपुर में दुर्गेश कुमार के यहां ईडी ने रेड डाली। दुर्गेश कुमार ने झांगुर को जमीन बेची, जिस पर झांगुर ने आलीशान कोठी बनाई और योगी फोर्स ने बुलडोजर चलाया। ये बताइए, तुम्हारे घर पे ईडी आई है? हाँ आई है। क्यों आई है? ईडी किस लिए आती है? किस लिए आती है वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। जांच करने आई है। जांच करने? कौन सी जमीन की जांच हो रही है आपकी? यही जमीन जो हम बेचे हैं झांगुर बाबा को। ये जमीन आप बेचे हो? जी। कितनी की बेची थी? पैसे नहीं पता है। झांगुर के बलरामपुर वाले जिन ठिकानों पर रेड हुई उनमें से एक है अश्वी बुटीक। ये वही बुटीक जिसकी बिल बुक जी न्यूज ने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी। आप जो मेरे पीछे जो बुटीक देख रहे हैं ना, आपको याद होगा ये वही बुटीक है जो जी न्यूज ने अपने कैमरे पे दिखाया था। जब जमालुद्दीन के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी तो इसी बुटीक की जो बिल बुक थी वो जी न्यूज के हाथ पे लगी थी और हमने दिखाया था अपने दर्शकों को कि किस तरीके से इस बिल बुक के, इस बुटीक के नाम से इस एक बिल बुक जो है वो जमालुद्दीन के घर पर जी न्यूज को मिली थी और उस पे कई जो बिल है वो काटे गए थे। झांगुर के घर से 1 किलोमीटर दूर मधुपुर गांव में पूर्व प्रधान जुम्मन के घर पर भी ईडी ने रेड डाली। जुम्मन ने झांगुर को जमीन बेची, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो यही लोग थे जो कैमरे पर आकर जमालुद्दीन को सही बता रहे थे और कहा था कि वो बेगुनाह है। झांगुर के जमालुद्दीन के जो ठिकाने हैं, 12 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। सुबह 5 बजे से ईडी की रेड जो है वो चल रही है और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये मधुपुर गांव है और ये जो पीछे जो आवास है ये घर है यहाँ के पूर्व प्रधान जुम्मन का और ये जुम्मन का घर है और इसी घर में जो ईडी की जो रेड है, इस घर पे भी ईडी की रेड चल रही है। जो जमालुद्दीन के जो करीबी हैं उन सभी के घरों पे ईडी की जो रेड है वो लगातार चल रही है। झांगुर ने हवाला फंडिंग के जरिए 100 करोड़ की रकम जुटाई। उसके गुर्गे भी करोड़ों में खेल रहे थे। सूत्रों के मुताबिक झांगुर के करीबी नवीन ने शहजाद शेख के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। ऐसे में ईडी शहजाद शेख के बांद्रा ईस्ट के कनकिया पेरिस की 20वीं मंजिल फ्लैट और माइम वेस्ट के रिजवी हाइट्स की 5वीं मंजिल पर रेड डाली। ईडी की जांच में ये निकल कर आया है जो झांगुर बाबा है उसका सबसे करीबी आदमी नवीन नाम का एक शख्स है जो उसका बेहद करीबी है और उसके अकाउंट से तकरीबन 2 करोड़ की रकम ऐसी है जिसका जो ट्रांजैक्शंस हैं वो शहजाद शेख नाम के व्यक्ति के अकाउंट में हुआ है। अब जो शहजाद शेख है वो मुंबई का रहने वाला है। ये जो आप फ्लैट देख रहे हैं शहजाद शेख के ही नाम पर ये रजिस्टर्ड है।
जांच अधिकारियों को छांगुर के काले कारोबार के साथ नवीन अरोड़ा के बैंक अकाउंट से 50 करोड़ के ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली। जांच के दौरान जो डिटेल सामने आई, उनके मुताबिक नवीन ने करोड़ों रुपए का लेन देन बैंक से किया। बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में 5 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन हुए। नवीन के बैंक ऑफ बड़ौदा के एक और खाते में 16 करोड़ 22 लाख के लेन देन हुए। बैंक ऑफ बड़ौदा के एक और अन्य खाते में विदेश से 18 करोड़ 66 लाख रुपए जमा हुए। नवीन के HDFC बैंक के एक खाते में 7 करोड़ 62 लाख रुपए जमा हुए। छांगुर के SBI के खाते में 6 लाख रुपए विदेशी खाते से जमा हुए। नवीन ने आधा दर्जन से ज्यादा वॉस्लो खाते, मतलब ऐसा बैंक खाता जो घरेलू बैंक किसी विदेशी बैंक के लिए उसी बैंक में मुद्रा रखता है। नवीन के बैंक अकाउंट्स में करोड़ों का लेन देन पेटीएम बैंक के प्राइम वॉलेट और ICICI बैंक के अकाउंट के जरिए भी जमा हुए। ईडी की छापेमारी उन अकाउंट्स पर हो रही है जिन अकाउंट्स में 2 महीने 3 महीने के दौरान ही करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हुए। ये ट्रांजैक्शन 2, 5, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ से ऊपर के थे। और यही वजह है कि ईडी ने अब भारत के खातों के साथ साथ विदेशी खातों का भी विवरण जमा कर लिया, जिसके बाद ईडी ने इन अकाउंट्स के आधार पर छापेमारी की। ईडी नवीन अरोड़ा और जलालुद्दीन को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसीज अब पॉलीग्राफ टेस्ट और जरूरत पड़ी तो नार्को टेस्ट की तैयारी में। ATS को उम्मीद है कि इन टेस्ट के जरिए कई अन्य पर्दे के पीछे सक्रिय चेहरे सामने आएंगे। बलरामपुर से प्रीति श्रीवास्तव, विशाल रघुवंशी और मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।